बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने फ़ज़ीलत माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में गुफ्तगू की थी और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज के एपिसोड में भी हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं माह मुबारक रमज़ान। ये वो महीना है जो हमारे लिए अपनी तमाम तर बरकतों, खूबियों और तरोताज़गियों को लेकर आया है। इसलिए हर इंसान को ये फ़िक्र होनी चाहिए कि वो इस महीने में साहिब खैर बन जाए और उसका शुमार कामयाब व कामरान अफराद में हो। और माह मुबारक रमज़ान में सबसे अजीम कामयाबी ख़ुद अपने नफ्स और दूसरे लोगों की इस्लाह और बेहतर ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है। माह मुबारक रमज़ान में दिलो दिमाग में अक़ीदा पक्का और मज़बूत होता है और इस अक़ीदे के सही होने का फल यह है कि ज़िंदगी के कौल व फ़ेल में पायदारी होती है और मज़बूत इरादे के नतीजे में बरकतों और नेमतों का नुज़ूल होता है। जैसा कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, और अगर ये सब लोग हिदायत के रास्ते पर हुए तो हम उन्हें शीरी पानी से सैराब करेंगे। सूरह जिन आयत नंबर 16। अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम से तमस्सुक करना जुज़्व दीन है और उनसे तलब हिदायत करना अहम वाजिबात में से है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान करीम में अज़मत व बुज़ुर्गी है, लिहाजा उसके अहकाम खुसूसियात का समझना इंसानी जहन से बहुत दूर है। इसलिए ज़रूरी था कि कोई कुरान का मुफस्सिर और उसका बयान करने वाला हो। चुनांचे कुरान मजीद के बयान करने वाले पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात की वजाहत करके तमाम मुसलमानों की रहबरी फरमाई। आपके बाद अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल तौर से इस्लामी अहकाम की तबलीग और ज़िंदा मिसालें पेश की और यही इस्लाम नातिक है। इसी वजह से अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ज़िंदगी के माशी सियासी शोबों में पैरवी के काबिल है, बल्कि यूँ कहूँ कि ज़िंदगी के हर शोबे में पैरवी के काबिल है। माह मुबारक रमज़ान का महीना भी अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से वाबस्ता होता है, जैसे विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और शहादत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और शब क़द्र की रातें। माह मुबारक रमज़ान ही उस सोच को मजबूत करने के लिए अफजल तरीन महीना है, इसलिए कि इंसान इस महीने में किसी हद तक आलम मादियात से जुदा हो जाता है और हकीकी बुलंदी पायदारी की तरफ बढ़ता है और बस आखिरत की फ़िक्र में करीब होता जाता है। और इसी तरह मोमिन की ज़िंदगी में पायदारी पैदा होती है और माह मुबारक रमज़ान इस तरह इंसान की तरबियत करने के लिए बहुत मुनासिब है ताकि इंसान के अंदर पायदारी पैदा हो। माह मुबारक रमज़ान की रोशन रातों और दिनों में दुआओं का सिलसिला जारी रहता है, लिहाजा मुसलमानों पर ज़रूरी है कि माह मुबारक रमज़ान में किताब खुदा की तरफ पलटने की कोशिश करें। कुरान हकीम नूर की तरह है, जिस वक्त इंसान नूर को खामोश कर देता है तो चारों तरफ तारीकी यानी अंधेरा फैल जाता है, और जब वो उसे रोशन करता है तो हर तरफ नूर फैल जाता है। माह मुबारक रमज़ान के पूरे महीने में कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए, यानी कुरान मजीद की तिलावत के अलावा और कोई आवाज़ बुलंद ना हो, सिर्फ कुरानी उलूम ही हासिल किए जाएं तो उस वक्त तमाम लोग कुरान की तालीम और ज़िंदगी से हम आहंग करने पर आमादा हो जाएंगे, जिस तरह वो अपनी ज़िंदगी के दूसरे पसंदीदा काम अंजाम देते हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू ही से मदीने में कुरानी माहौल कायम किया और उसके बाद लोगों को उससे तमस्सक करने और अमल करने की दावत दी। माह मुबारक रमज़ान का महीना भी इसी तरह की सच्ची और ईमानी फ़ज़ा के लिए मुनासिब है और कुरानी अहकामात की तबलीग के लिए मुक़द्दस तरीन महीना है। माह मुबारक रमज़ान मुकम्मल कुरान का महीना है, लिहाजा ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की वो तालीमात और कुरान के बताए हुए रास्ते जिससे हम बिल्कुल दूर हैं उससे नज़दीक आने की कोशिश करें और इस माह मुबारक रमज़ान में अपने समाज, अपने माशरे, अपने माहौल को एक कुरानी समाज, दीनी समाज, हेल्दी समाज बनाने की कोशिश करें।
यहाँ पर माह मुबारक रमज़ान के महीने में मुसलमान बहुत से आमाल अंजाम दे सकते हैं। मसलन क़ज़ा नमाज़ों का पढ़ना, अपने गुनाहों गफलत से दूरी अख्तियार करना, और इसी तरह वाजिबात की अदायगी भी हो सकती है। अगर उस पर किसी रोज़े की क़ज़ा वाजिब हो तो रमज़ान मुबारक के बाद बजा लाए, इसलिए कि वाजिबात की अदायगी लाजिम है। जिस तरह एक मुसलमान के लिए माह मुबारक रमज़ान के महीने में अहकाम शरई का पाबंद होना ज़रूरी है, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि वो ख़ुद को बेहतरीन अखलाक का पाबंद बनाए। बस रोज़ा खाने और पीने की चीज़ों के इस्तेमाल न करने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस अमल व फ़ेल से परहेज़ करना चाहिए जो एक रोज़ादार इंसान की शख्सियत के लिए तौहीन का बायस हो। जैसे किसी के बारे में कोई गलत बात ना कहें और ना अपने किसी रिश्तेदार अज़ीज़ की अज़ियत का बायस बने। माह मुबारक रमज़ान का महीना शाइस्ता अखलाक अख्तियार करने के सिलसिले में मुनासिब मौका है। इखलाक के माने में अमूमियत पाई जाती है कि जो वाजिबी इखलाक मसलन सदाकत, अमानत, वायदा पूरा करना वग़ैरह, मिस्कीनों को खाना खिलाएं और लोगों को सलाम करें और उन्हें खुश करने में ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। माह मुबारक रमज़ान का महीना रहमत व बख्शिश का महीना है, लिहाजा मुसलमान अपने दूसरे भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत, मरवत, मेहरबानी से पेश आए ताकि अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल होती रहे, उनके गुनाहों को अल्लाह बख्श दे। जिस शख्स ने ईमानी शऊर और पाबंदी के साथ रोज़े रखे, उसके वो सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे जो उससे पहले हो चुके हैं। इस मुबारक महीने में हर मोमिन को एक अलग पहचान के साथ नज़र आना चाहिए, क्योंकि रमज़ान की इबादत हमारी ज़िंदगी और आखिरत संवारने का बेहतरीन ज़रिया है। माह मुबारक रमज़ान के महीने में इंसान को अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। रमज़ान के रोज़े रखना अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि इस महीने में बंदा अल्लाह से करीब होता है और इंसान हुकूक़ खुदा को पूरा करता है और शैतान मोमिन बंदे से दूर रहता है, उन्हें बहकाने में कामयाब नहीं हो पाता है। रमज़ान मुबारक में रोज़ादारों के रोज़े खुलवाने का बड़ा सवाब है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे महीनों के मुकाबले में रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, लोगों की बुराइयों और गलतियों को माफ़ करें और रोज़ा रखकर ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान करें, क्योंकि इसी महीने में अल्लाह ने कुरान मजीद को दुनिया में नाजिल किया। इसलिए हर मुसलमान पर वाजिब है कि शब क़द्र की रात नमाज़ों और तिलावत कुरान में गुजारे और पहले सबके लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए और फिर अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करे। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें, हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।